Good morning, students. Today we will do your EVS third lesson, Growing Up. इसमें हम पढ़ेंगे कि हम जब बड़े होते हैं तो हमारे अंदर कितने चेंज आते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी एक ह्यूमन लाइफ कैसे जीते हैं. फर्स्टली लुक एट द इमेजेस केयरफुली. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक बच्चा है और ये एक एज्ड पर्सन है. सो इन्होंने बोला हुआ है राइट डाउन एट लीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन देम. इन दोनों के अंदर 2 डिफरेंसेस लिखनी है. क्या हो सकता है? चाइल्ड क्या होता है? स्मॉल. चाइल्ड क्या होता है? स्मॉल. एंड द एज्ड पर्सन को क्या बोलते हैं? ये बिग. स्मॉल, बिग. देन सेकंड डिफरेंस इज इट इज चाइल्ड एंड दिस इज ओल्ड. आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस. ओके, नाउ moving on our next line. All living things grow, change and finally die over a period of time. जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास हम देखते हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो एक टाइम होता है उनका, वो बढ़ती हैं, चेंज होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन. Animals and human beings grow bigger and taller with age. जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या होती हैं? बढ़ती हैं, लंबी होती हैं एज वाइज. ओके, छोटा बच्चा कम हाइट का होता है, बड़ा बच्चा बड़ी हाइट का होता है, फिर एज पर्सन सेम हाइट के होते हैं ना. दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. इसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ. राइट. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो. ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है. ठीक है, आप क्या करते हो? हर बर्थडे पे अपने बढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं ना, तो पता नहीं लगता क्योंकि ये ग्रोथ बहुत स्लो होती है. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विद टाइम. जो प्लांट्स होते हैं वो बढ़ते हैं और इंक्रीज होते हैं साइज में, अपनी शेप में, अपने जैसे छोटे से बड़े हो जाते हैं विद टाइम. टाइमली वो छोटे से बड़े होते हैं. नेक्स्ट इज ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स. अब ओनली ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, इंसानों की बात करते हैं. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमंस. जो इंसान होते हैं उनके बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जब वो बड़े होते हैं. First stage is infant. A newborn child who can't talk, walk or eat food on its own is called a infant. Infant को हिंदी में बोलते हैं शिशु, यानी बहुत छोटा बच्चा, पैदा हुआ बच्चा. इसकी एज कितनी होती है? 0 to 2 years. उसे बोलते हैं इन्फेंट. जो बात नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, अपने आप खा नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं? Infant. Second stage is child. After 2 years of birth, an infant grows into a child. Firstly infant, second is child. After 2 years of birth. अब infant कब तक था? 0 to 2 years तक. लेकिन 2 साल के बाद बच्चा बोलने लग जाता है. An infant grows into a चाइल्ड. एक इन्फेंट, एक शिशु, एक बच्चा बन जाता है, चाइल्ड बन जाता है. अ चाइल्ड कैन सिट, वॉक, स्पीक एंड प्ले इन दिस स्टेज. एक बच्चा इस स्टेज में बैठ सकता है, चल सकता है, बोल सकता है और खेल सकता है. ही शी बिकम्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग विथ टाइम. जो छोटा बच्चा है वो इस टाइम पे धीरे धीरे बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग बनता है, पावरफुल बनता है. आप इस टाइम कौन से स्टेज पर हैं? चाइल्ड की स्टेज पर हैं. ओके, नेक्स्ट इज टीनेजर.
A child grows into a teenager from age 13 to 19. Many changes take place at this stage. इस जो टीनेजर स्टेज होती है वो आफ्टर 12 ईयर्स होती है, यानी 2 to 12 ईयर्स चाइल्ड रहता है बच्चा, एंड टीनेजर जब होता है तो वो 13 to 19 ईयर्स का पीरियड होता है, जिसमें उसकी बॉडी में, उसके नेचर में, मेंटली और फिजिकली काफ़ी चेंज आते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेज इज एडल्ट. A teenager grows into a young man or a woman called an adult. जब टीनेजर से आगे आ जाते हैं, यानी अबव 19 ईयर, 19 साल के बाद एक पर्सन क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है. यानी आपके मम्मी और पापा किस स्टेज पर हैं? एडल्ट एज पर हैं. ओके, नेक्स्ट इज ओल्ड. Old stage. Many years later, a young person or adult becomes old. बहुत सालों के बाद एक यंग एडल्ट, यानी आपके मम्मी पापा बहुत सालों बाद बूढ़े हो जाएंगे, मीन्स एज्ड हो जाएंगे. द स्किन गेट्स रिंकल्ड एंड हेयर टर्न्स ग्रे. इस टाइम पर क्या होता है? जो स्किन है उसमें रिंकल पड़ने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, और जो बालों का कलर होता है ब्लैक, वो ग्रे होना शुरू हो जाता है, वाइट होना शुरू हो जाता है. आपके दादा दादी इसी एज में हैं, है ना. आपकी जो छोटा बहन भाई है वो इन्फेंट एज में है, अगर वो 2 ईयर्स तक है. चाइल्ड जो आपकी एज होती है. टीनेजर आपका बड़ा ब्रदर जो 9th-10th में हो चुका है, तो वो किस में हो गया? टीनेजर में. आपके मम्मी पापा एडल्ट एज में, और आपके दादा दादी ओल्ड एज में हैं. नेक्स्ट, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी ऑफ 2 एडल्ट फैमिली मेंबर्स. यानी आपने यहाँ पर अपने मम्मी पापा की फोटो चिपकानी है. देन कंप्लीट द ब्लैंक्स करेक्टली. यानी आपको यहाँ पर क्या दिया हो? सबसे पहले इन्फेंट, फिर क्या बनता है? चाइल्ड. So you will fill here child. यहाँ पर आप फिल करेंगे child, CHILD. देन टीनेजर. इन्फेंट के बाद चाइल्ड बनते हैं, चाइल्ड के बाद टीनेजर, उसके बाद एडल्ट, एंड आफ्टर दैट ओल्ड एज. तो ये क्या है? ह्यूमन बींग्स की ग्रोइंग एजेस हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में. सीड्स ऑफ प्लांट ग्रो इनटू सैपलिंग्स. सैपलिंग्स क्या होते हैं? जो छोटा सीड होता है, बीज होते हैं जो पौधों के, हम उसको मिट्टी में डाल के उसको पानी देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लांट बन जाता है. तो प्लांट से क्या बनता है? पौधा बनता है. उसे क्या बोलते हैं? सैपलिंग्स. सैपलिंग्स ग्रो इनटू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. जो सैपलिंग्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के बनते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रास, श्रब्स और ट्रीज. घास के रूप में, या झाड़ियाँ होती हैं उनके रूप में, और पेड़ों के रूप में. यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स. अब जब छोटा बच्चा होता है वो ओल्ड एज तक पहुंच जाता है, जो पौधा होता है वो ट्री तक पहुंच जाता है, और जो यंग वंस ऑफ एनिमल्स होते हैं वो भी बड़े एनिमल्स बन जाते हैं. लाइक अ किटन ग्रोज इनटू कैट. जो कैट का बच्चा होता है उसे वो क्या बोलते हैं? किटन. वो बच्चा क्या बन जाता है बड़ा होके? कैट. अ चिक बिकम्स अ हैन. जो मुर्गी के बच्चे होते हैं वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं? मुर्गा या मुर्गी. अ पपी बिकम्स अ डॉग. जो छोटे छोटे पपीज होते हैं, डॉगीज होते हैं, वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं? बिग डॉग. एंड अ काफ बिकम्स अ काओ. और बछड़ा बड़ा होकर क्या बनता है? गाय बन जाता है. एज यू वॉच इन दिस पिक्चर, पपी डॉग बन गया,
हेयर एंड चिक हैन, किटन कैट बन गया, काफ काउ बन गई बड़े होकर. So it's time to answer now. Match the young with their old ones. चिक क्या बनता है? hen. काफ क्या बनता है? काउ. और सैपलिंग क्या बनता है? ट्री. ओके, आपको ये लेसन रीड करना है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन. We will meet in next video. Till then, keep learning at your home, students. Bye all of you. Take care.